FIA में हम इंस्पेक्टर किस तरह से बन सकते हैं, FIA इंस्पेक्टर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तालीम कितनी होनी चाहिए, कब वैकेंसीज आएंगी, क्या होगा, तैयारी कहाँ से करें, बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रज़ा बुखारी हूँ और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने पाकिस्तान के फ्यूचर में किस तरह से अपना हिस्सा डालना है, पाकिस्तान को कैसे सिक्योर करना है, इदारों से मोहब्बत करनी है और इदारों के अंदर रह के अपना और अपने ख़ानदान का फ्यूचर बनाना है। आप सही होंगे, पाकिस्तान सही होगा, आप ब्राइट होंगे, पाकिस्तान चमकेगा। वतन से मोहब्बत, एजुकेट करना, यही इस चैनल का मकसद है। आप लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और स्टडी की तरफ तवज्जो करना है और मुल्क के लिए काम करना है, किसी दीगर सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना बिल्कुल भी। सबसे पहले तालीम सुन लीजिए जी, BA BSc इक्वलेंट ग्रेजुएशन आपके लेवल होना चाहिए, HEC अप्रूव्ड आपकी डिग्री हो। सेकंड ईयर आपकी होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो जाते हो। 5 फीट 6 इंच आपका कद होना चाहिए और गर्ल्स का कद 5 फीट 2 इंच होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूल नेशनल नहीं होने चाहिए, पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए। इस तरह से आप FIA में इंस्पेक्टर के तौर पे अप्लाई कर सकते हो। 33 साढ़े 34 इंच आपकी चेस्ट होनी चाहिए, नज़र आपकी 6x6 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। गर्ल्स चेस्ट से मुस्तस्ना है। इसी तरह से आप लोगों का वजन जो है वो BMI के मुताबिक होगा, बॉडी मास इंडेक्स, और इसके साथ साथ आपकी दौड़, रनिंग, पुशअप, सिटअप, चिनअप नहीं होंगे, दौड़ आप नहीं लगाओगे जी, ठीक है जी। इसमें फिजिकल है, सिर्फ आपकी चेस्ट मैयर होती है और वो भी आपका मेडिकल होता है MS से। वो किस तरह होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ग्रेड 16 होगा आपका। 16वें स्केल में आपकी तनख्वाह अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80K के दरमियान में एडजस्ट होगी स्टार्ट में, शुरू में। और जो डायरेक्ट लोग आते हैं उनकी तनख्वाह थोड़ी कम होती है और जो रैंकर्स होते हैं जिनकी इंक्रीमेंट साथ लगी होती है उनकी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा होती है। तमाम डॉक्यूमेंट, CNIC, डोमिसाइल, तमाम आपकी को करिकुलम एक्टिविटीज़ की असनाद, ये सारी की सारी चीज़ें आप 3 कापियाँ टेस्टेड करवा के अपने पास रख लो और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसी तरह से आप सबमिट करवाते रहोगे। jobs.fia.gov.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे और उसके अलावा www.joinfia.gov.pk इन वेबसाइट्स पे जाके आप अप्लाई करोगे जब वैकेंसीज आएंगी। वैकेंसीज आने वाली हैं, अनाउंस होने वाली हैं। ये कांस्टेबल से लेकर AD तक तमाम वैकेंसीज में शामिल होंगी। डिस्पैच राइडर्स, खाकरोब, ड्राइवर, आपके ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होंगी। आप सब लोग तो तैयारी कीजिए। मैं बिफोर टाइम वीडियोज़ इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो और आप आसानी के साथ इसमें भर्ती हो जाए जब भर्तियाँ आएँ। देखिए, स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस होता है, हर रोज़ आपने पढ़ना होता है, हर रोज़ काम करना होता है। आप में से बहुत से बच्चे मुझे मैसेज कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे कि जनाब जल्दी से मुझे नोट्स भिजवा दें, मेरा कल पेपर है, मेरा परसों पेपर है। बेटा, इस तरह नहीं होता। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है, रोजाना पढ़ना होता है। इस तरह के बच्चे फेल हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते। अब जी मैं जब मेरा रोल नंबर स्लिप आएगी तब मैं नोट्स लूंगा जी आपसे। और ये क्या बात हुई भाई? ये कोई ऐसी चीज़ है, कोई टैबलेट है आप पढ़ के इसको तो फटाफट, अगर फ़र्ज़ किया मिसाल के तौर पर अगर आप पास भी हो जाते हो तो आपके पल्ले क्या है भाई? इंटरव्यू में फेल हो जाओगे, आगे सारी ज़िंदगी फ्यूचर पड़ा हुआ है। तो बेटा, आप लोगों ने रोज़ाना पढ़ना होता है, मुसलसल पढ़ना होता है। वैकेंसीज आती रहती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पे, आप पढ़ोगे, आपकी तैयारी होगी और हर डिपार्टमेंट पे अप्लाई करते जाओगे और इसी तरह से आप तरक्की करोगे। और अफराद का मजमूआ कौम होता है, अगर हर फर्द अच्छी तरह से पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, विजन रखता हो, तो अफराद जो हैं वो कौम बनते हैं और कौम जब तरक्की करेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम सब इस दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इसी तरह से मैं आपको बार बार बताता हूँ चीज़ें। बेटा, रोज़ाना पढ़ना होता है, जहद मुसलसल। नोट्स अवेलेबल हैं, ले सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। व्हाट्सएप पे आके कोई सवाल नहीं करोगे। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज़ क्लियर सुन लें, बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, फिर आपका गिला नहीं बनता। सवाल नहीं करेंगे व्हाट्सएप पे आके। हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ आजकल। यूट्यूब शॉर्ट्स आप देख लिया करो, उनमें हर चीज़ मौजूद होती है और यूट्यूब वीडियोस की कमेंट्स में भी मैं आपको जवाब जरूर देता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है। इस तरह से आप इंस्पेक्टर के तौर पे FIA को ज्वाइन करते हो। उसके बाद आपकी प्रमोशन होती रहती है, आप AD बनते हो, असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद आप DD बनते हो, डिप्टी डायरेक्टर, उसके बाद आप एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर, ये सारी की सारी रैंक्स आपको मिलते रहते हैं। आप प्रमोट होते रहते हो, डिपेंड्स ऑन योर ACRs, ऑन योर सर्विस रिकॉर्ड। तो आप बनवाओगे जी अपना मेडिकल MSc, मेडिकल स्टूडेंट सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से, मियां मुंशी हॉस्पिटल है। इसके अलावा आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स में
DHQ हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वहाँ के जो MS बैठते हैं वो आपका मेडिकल बनाएंगे और उस मेडिकल में आपका कद, चेस्ट और हर चीज़ मैयर होगी और उसके साथ साथ आपकी बीमारियों की रिपोर्ट्स होंगी। HIV तो नहीं है, हेपेटाइटिस तो नहीं है, आपको पाइल्स तो नहीं है, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें उसमें दर्ज होंगी। वो सर्टिफिकेट आप अटेस्ट करके साथ लगवाओगे और FPSC आपका एग्जाम लेगी, फेडरल पुलिस सर्विस कमीशन। इसमें आप ग्रेड 16 में बतौर इंस्पेक्टर FIA आ सकते हो। ये हो गया जी आपका मेडिकल का क्राइटेरिया। अब जरा गौर से सुन लीजिए जी। सबसे पहले आपके रोल नंबर्स आ गए, स्लिप्स आ गई आपकी, आपको वेन्यू नजर आ गए और उसके बाद फिर आप जाओगे एग्जाम देने के लिए। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका होगा। ग्रेड 16 एंड अबव 2 पेपर होते हैं जी। डिस्क्रिप्टिव अलग से होता है और MCQs का अलग से होता है, इसलिए आपको दोनों तरह से तैयारी करनी होगी। ये सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं, नोट्स लें, उनसे फ़ायदा उठाएं। ईच एंड एवरीथिंग उनमें बयान की गई है, इंटरव्यू तक तमाम चीज़ें गाइड की गई हैं। इसके बाद जी आप रिटर्न में पास हो गए, रिटर्न में क्वालिफाई कर लिया, आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, क्या सोचते हो, ये सारी चीज़ें उसमें देख ली जाती हैं। देन आपका होगा वाइवा और इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो गए, इंटरव्यू आपका क्वालिफाई हो गया। देन जी डिपार्टमेंट खुद से आपका एक मेडिकल करवाएगा, उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह और पे शुरू हो जाती है और आप महकमा में आ जाते हो बतौर इंस्पेक्टर FIA। तैयारी सर किस तरह से करें और तैयारी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए रोजाना, जरा बता दीजिए। तो देखिए आप लोगों को मुसलसल तैयारी करनी होगी, हर रोज पढ़ना होगा, कम अज कम रोजाना 8 घंटे आपको पढ़ना होगा, तभी आप FIA में इंस्पेक्टर बन सकते हो। नोट्स लें, उनके मुताबिक तैयारी करें, बुक्स की साथ फहरिस्त है, हर चीज दी गई है, आप उन्हीं के मुताबिक तैयारी करोगे जो 100 टॉपिक हमने आपको दिए हुए हैं। मेरा कद सर 1 इंच कम है तो क्या मैं चल जाऊंगा, भर्ती हो जाऊंगा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। 5 फीट 5 इंच वाले भर्ती नहीं हो सकते। आप अलबत्ता यूनिफॉर्म के अलावा दीगर जॉब्स में भर्ती हो सकते हो, जैसे UDC है, जैसे LDC है, जैसे स्टेनो है, जैसे स्टेनो टाइपिस्ट है और इसी तरह से असिस्टेंट है और AD है। उनके लिए कद में कोई पाबंदी नहीं है, वहां पे आप भर्ती हो सकते हो। मेरी उम्र सर 1 माह ज़्यादा है तो क्या चल जाएगी? बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ। नहीं भाई, आपका इस तरह का कोई इशू नहीं है। अगर IAD में डिफाइंड जो चीज़ें हैं उनके मुताबिक आप नहीं हैं तो आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते, आप भर्ती नहीं हो सकते हो। पोस्टिंग आपकी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में हो सकती है, FIA की इंस्टॉलेशन में हो सकती है, एयरपोर्ट्स के ऊपर हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन विंग में हो सकती है, ऑपरेशन विंग में हो सकती है, साइबर क्राइम विंग में हो सकती है, पासपोर्ट सेल में हो सकती है। यानी FIA की जहां जहां इंस्टॉलमेंट्स है वहां वहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इस तरह से आप इंस्पेक्टर के तौर पे FIA को ज्वाइन करते हो। उसके बाद आपकी प्रमोशन होती रहती है, आप AD बनते हो, असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद आप DD बनते हो, डिप्टी डायरेक्टर, उसके बाद आप एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर, ये सारी की सारी रैंक्स आपको मिलते रहते हैं। आप प्रमोट होते रहते हो, डिपेंड्स ऑन योर ACRs, ऑन योर सर्विस रिकॉर्ड, आपकी बैड एंट्रीज, गुड एंट्रीज और एनुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स, ऑफिसर्स की रिकमेंडेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें हों तो आप आसानी से प्रमोट भी हो सकते हो। इस तरह से आप FIA को ज्वाइन कर लेते हो बतौर इंस्पेक्टर इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।